हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 4 एंड 5 कक्षा 4 व 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्रक 46, कार्यपत्रक 46 से कंटिन्यू। सबसे पहले कार्यपत्रक 46 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे लिंग वचन की पहचान कर पाना और लिख पाना। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में एक वचन शब्द पर गोला लगाइए। आपको एक वचन शब्द पर गोला लगाने हैं। जुराबे, छतरी, जूते, मोजे। तो यहाँ पर छतरी सिंगुलर वर्ड है, यानी एक वचन वर्ड है। जुराबे, जूते, मोजे बहुवचन शब्द हैं। तो इसी तरह यहाँ पर आगे भी देखना है हमें। घोड़े, बेटे, बकरियाँ बहुवचन है। किताब एक वचन है, तो इस पर गोला लगा देंगे। लताएं, समोसे, जलेबियाँ, ये सभी बहुवचन है। जूता एक वचन है, तो इस पर गोला लगा देंगे। चूहे, केला, पत्ते, कुत्ते। तो चूहे, पत्ते, कुत्ते ये सभी बहुवचन है। केला यहाँ पर एक वचन हो जाएगा। पेंसिलें, खिलौना, कपड़े, मेवे। खिलौना एक वचन है, पेंसिलें, कपड़े, मेवे बहुवचन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। तारा का हो जाएगा जैसे तारे, इसी तरह से हो जाएगा कपड़ा का कपड़े, खिलौना का खिलौने, पत्ता का पत्ते, माला का मालाएं, तितली का तितलियाँ, पुस्तक का पुस्तकें, चिड़िया का चिड़िया, पेंसिल का पेंसिलें, घोड़ा का घोड़े। थर्ड क्वेश्चन है, सही शब्द पर वाक्य पूरा कीजिए। सही शब्द से आपको वाक्य पूरा करना है। फूलों पर कई, जैसे कई, अब क्या है, तितलियां मंडरा रही थी, क्योंकि काफ़ी सारी तितलियां हैं तो तितलियां लिख देंगे। इसी तरह से सब बच्चों ने राष्ट्रगान गाया। मेरी व्याकरण की पुस्तक में बहुत सी क्या है, तस्वीरें हैं। आज मैंने कक्षा में 2 कविताएं सीखी। फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। जैसे मामा का मामी, इसी तरह से छात्र का छात्रा, मोर का मोरनी, बकरा का बकरी, शेर का शेरनी, घोड़ा का घोड़ी, बच्चा का बच्ची, चूहा का चुईया। फिफ्थ क्वेश्चन है, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। एक जंगल में एक सिंह और सिंहनी अपने बच्चों के साथ रहते थे। जैसे सिंह का सिंहनी है, इसी तरह से आपको लिंग बदल कर लिखना है। अपोजिट लिंग लिखने हैं दिए गए लिंग के। जैसे मेरी दादी और दादा का हो जाएगा, दादी का हो जाएगा दादा, दादा गांव में रहते हैं। सलमा के पास एक मुर्गी, मुर्गी का हो जाएगा मुर्गा और एक मुर्गा है। गांव से मेरे मामा और मामी आए हैं, मामी का हो गया मामा। बालक और बालिका खेल रहे हैं, बालक का हो जाएगा बालिका। बारात में मैंने दूल्हा और दुल्हन को देखा, दूल्हा का यहाँ पर हो जाएगा दुल्हन। तो ये होता है डन कार्यपत्रक 46 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 47, जिसमें क्वेश्चन है, कहानी को पढ़िए और दी गई सारणी में शब्दों को छाट कर लिखिए। तो देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण यहाँ पर छाटना है इस कहानी में। तो संज्ञा होते हैं किसी भी चीज़ का नाम जो आप देख रहे हैं अपनी आँखों से, तो उसका कोई ना कोई नाम होगा, वो सभी संज्ञा शब्द होते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, मैं, तुम, पर, वे, मैं, तुम, वे, तो ये होते हैं सर्वनाम शब्द। और इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है विशेषण। क्रिया होती है जैसे किसी कर्म को करने का पता चलता है, जैसे लिखना, पढ़ना, रोना, सोना इत्यादि। तो इसी तरह से आपको आगे छांटना है। पहले पढ़ते हैं हम इस कहानी को। लोमड़ी और बकरी बहुत अच्छे दोस्त थे, वे एक साथ रहते थे। देखिए, वे यहाँ पर लोमड़ी और बकरी के लिए यूज़ हुआ है, तो ये क्या है, सर्वनाम है। एक दिन बकरी हरी घास चरने, घास की विशेषता है कि वो हरी है, चरने थोड़ी दूर चली गई। जब वह हरी घास चर रही थी, तभी उसने शिकारी कुत्तों का एक झुंड नजर आया। पास में ही हिरन के छोटे छोटे बच्चों की विशेषता है कि वो छोटे छोटे हैं, लंबी लंबी घास में दौड़ लगा रहे थे। घास की विशेषता कि वो लंबी लंबी है। यह सब देखकर बकरी को दया आई। वह सोचने लगी, बच्चों को कुत्ते कोई नुकसान पहुंचा ना दे। वह सोच रही थी कि उसके पास एक मोटा हाथी आ गया और कुत्ते उसे देखकर तेजी से भाग गए। तो देखिए, संज्ञा यहाँ पर देखिए, लोमड़ी, बकरी, घास, हिरन, हाथी, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। सर्वनाम वे, वह, उसे, यह। क्रिया चरने, दौड़ लगाना, देखकर, भाग गए। विशेषण हो जाएगा जैसे हरी, दोस्त की विशेषता कि वो अच्छे हैं। मोटा, हाथी, हाथी की विशेषता कि वो मोटा है। लंबी लंबी घास, घास की विशेषता कि वो लंबी लंबी है। छोटे छोटे बच्चे, बच्चों की विशेषता कि वो छोटे छोटे हैं। तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन शब्दों को छांटकर उचित शब्द में भरिए। आपको दिए गए शब्द में शब्द छांटने हैं। संज्ञा कौन सा है, क्रिया कौन सा है और विशेषण कौन सा है। जैसे मोहन, जयपुर, कपिल, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। क्रिया हो जाएगा चलता, खेलता, पढ़ता, और विशेषण हो जाएंगे अच्छा, कमजोर, चतुर। हिरन के बच्चों को देखकर बकरी क्यों घबराने लगी, क्योंकि वहाँ शिकारी कुत्तों का एक झुंड दिखाई दिया जो हिरन के बच्चों को नुकसान पहुँचा सकता था। मोटे हाथी के आने से क्या हुआ, मोटे हाथी के आने से कुत्ते भाग गए।
तो ये डन होता है कार्यपत्रक 47 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 48 जिसमें है शुद्ध वाक्य निर्माण कर पाना। हम शुद्धता देखेंगे यहाँ पर। चलिए, इन शब्दों को आपकी भाषा में क्या कहते हैं? गुरुजी को हमारी घर की लैंग्वेज में हम कहते हैं मास्टर जी, स्नान को नहाना, चांद को चंदा मामा, चूहा चूहा बोलते हैं, दोस्त उंद्र भी बोलते हैं, उंद्र आगे कोई मारवाड़ी में बोलते हैं उंद्रा उंद्रा, ठीक है। दोस्त को बोलते हैं मित्र या दोस्त या साथी सखा, है ना। बिल्ली बिलैया, पहाड़ पर्वत, कौवा काग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इन शब्दों को खाली जगह में भरिए। आपको शब्द सारे खाली जगह में भरने हैं, सार्थक शब्द को। तो हमें रोज़ क्या करना चाहिए? दातुन करना चाहिए, हमें समय पर स्कूल जाना चाहिए, हमें खाने से पहले तथा शौच के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए, हमें तालाब में नहीं नहाना चाहिए, हमें सुबह और शाम सभी बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। नीचे लिखे कुछ वाक्यों के शब्दों में उलटफेर हो गई है, उन्हें ठीक करके लिखिए। आपको इधर उधर करके जंबल वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आपको अरेंज करना, सेंटेंस में मेक करना है। तो सबसे पहले का हो जाएगा नल का छानकर हमें पीना चाहिए पानी, तो यहाँ हो जाएगा हमें नल का पानी छानकर पीना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा वह बाजार घूमता हुआ खाना खाने पहुँचा। खरगोश ने लोमड़ी को देखकर क्या छुपा दिया? गुड़ को छुपा दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा गुड़ को छिपा दिया। खाना पकाकर चाहिए सब्जियों को, तो यहाँ हो जाएगा सब्जियों को पकाकर खाना चाहिए। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 48। अब देखेंगे कार्यपत्रक 49। तो यहाँ पर है संयुक्ताक्षर की पहचान कर प्रयोग कर पाना। नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त संयुक्ताक्षर वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। संयुक्ताक्षर एक से अधिक अक्षर जुड़े हुए होते हैं जिसमें आधा वर्ण रहता है और एक पूरा वर्ण रहता है, तो वो होते हैं संयुक्ताक्षर, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए रेखा रस्सी कूद रही है, सी यहाँ पर संयुक्त अक्षर है तो यहाँ पर इसे अंडरलाइन कर देंगे। इसी तरह से हरप्रीत, प्री पे में रे जुड़ रहा है, लस्सी में सी आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों को अंडरलाइन कर देंगे। स्कूल की छुट्टी का दिन बड़े उल्लास से भरा रहता है, तो देखिए जहाँ जहाँ आपको दो वर्ण दिखाई दे रहे हैं, आधा और पूरा, आपको अंडरलाइन कर देना है। यशोदा कान्हा को लल्ला कहकर पुकारती थी, तो लल्ला और कान्हा हो जाएगा संयुक्ताक्षर वाले शब्द। तमन्ना ने आज दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया, स्थान प्राप्त तमन्ना ये सभी हो जाएंगे संयुक्ताक्षर वाले शब्द। इस बल्ले से मैंने आज क्रिकेट में 60 रन बनाए हैं, बल्ला क्रिकेट ये संयुक्ताक्षर वर्ड है। शेखू को लच्छा पराठा पसंद है, लच्छा और पसंद यहाँ पर हो जाएगा। स्कूल में आज सभी बच्चे स्कूल की गणवेश में आए हैं, स्कूल जो है यहाँ पर संयुक्ताक्षर वाले शब्द हो जाएंगे। अब गाँवों में भी पक्के और कच्चे घर मिल जाते हैं, तो पक्के और कच्चे क्या हैं? संयुक्ताक्षर वाले शब्द। और हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यहाँ पर सम्मान क्या है? संयुक्ताक्षर वाला शब्द। नेक्स्ट रेखांकित संयुक्ताक्षरों से नए शब्द बनाएं। पत्र, इसी तरह से हम बनाएंगे मित्र, छात्र, रक्षक, श से यूज होते हुए शब्द लिखेंगे। भिक्षु, कक्षा, ज्ञा से ज्ञानी, अज्ञात, अज्ञान, क्षत्रिय, रक्षा, भिक्षा। त्रय, शय, गे, श्रेय ये होते हैं आपके संयुक्ताक्षर वर्णमाला में। इनके अलावा जो आधा वर्ण और पूरा वर्ण जुड़ा रहता है किसी शब्द में, वो भी संयुक्ताक्षर है, ठीक है। तो इस तरह से डन होता है आपका कार्यपत्रक 49 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 50 का सॉल्यूशन, जिसमें देखेंगे समानार्थी शब्दों की पहचान कर लिख पाना। समानार्थी शब्द पर्यायवाची का ही एक रूप है। तो यहाँ पर आपको चित्र के सामने उनके 4 नाम दिए गए हैं, उनमें से कोई एक गलत है तो आपको घेरा लगाना है। जैसे यहाँ पर देखिए घर का चित्र दे रखा है, घर, सदन, निकेतन तीनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। आकाश अलग हो गया तो इसे गोला कर देंगे। इसी तरह से सूर्य, सूरज, रवि तीनों ही एक कारतक शब्द एक समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के। वृक्ष अलग हो गया तो यहाँ पर इस पर गोला लगा देंगे। इसी तरह से पहाड़, गिरी, नग तीनों ही समानार्थी शब्द हैं। पवन अलग है तो इस पर गोला लगा देंगे। इसी तरह से जलद, घन, मेघ सभी एक शब्द हैं बादल के। जो कमल है ये फूल का हो जाएगा तो ये अलग हो जाएगा। सेकंड है क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में से एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे मानव का मनुष्य, इसी तरह से रास्ता का पथ, ईश्वर का भगवान, बल का शक्ति, मित्र का दोस्त, किताब का पुस्तक, साफ का स्वच्छ, खुशी का हर्ष हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से सही समानार्थक शब्द छांट कर लिखिए। जैसे फूल का सुमन, केश, वन का सुमन। इसी तरह से दोस्त का मित्र, सूत, गिरी, मित्र। समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखने हैं आपको, ठीक है। तो जैसे फूल का हो जाएगा यहाँ पर सुमन, ठीक है। इसी तरह से दोस्त का तीनों में से हो जाएगा मित्र,
इसी तरह से बगीचे का हो जाएगा उद्यान और पत्ता का हो जाएगा पात। ठीक है, कपी बंदर का होता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, केश वन जंगल का हो गया, गिरी पर्वत का हो गया, सुत बेटे का होता है, अंबर आकाश का होता है, उद्यान बगीचे का होता है, नेत्र आँख का होता है, मेघ बादल का होता है, कपी बंदर का होता है, पात पत्ते का हो जाएगा। तो यहाँ पर इनके समानार्थी शब्दों को आपको लिखना था। तो ये डन होता है कार्यपत्र 50 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा इस वीडियो में कार्यपत्र 50, 49, 48, 47, 46 के सॉल्यूशन। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।